कामयाबी के बारे में हम अक्सर सोचते हैं कि उसे हासिल करने के लिए हमें बड़ी मेहनत, वक्त और वसाइल दरकार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ गैर मामूली कामयाबियां ऐसे जराए से आती हैं जिनकी हमें तवक्को नहीं होती। आज की वीडियो में हम ऐसे 15 हैरान कुन जराए के बारे में बात करेंगे जो आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं और जिन पर शायद आपने कभी ध्यान भी ना दिया हो। मुहर्रिक चैनल में दिलचस्पी लेने वालों को खुश आमदीद। ये मुहर्रिक वो चैनल है जहां मुस्तकबिल के तमाम कामयाब लोगों को मजीद कामयाबियों की तहरीक मिलती है। आज हम ऐसे गैर मुतवक्के जराए के बारे में बात करेंगे जो कामयाबी के सफर में मददगार साबित हो सकते हैं। हम इन असूलों और मसालों का जायजा लेंगे जो आपको हैरान कर देंगी और वो आपकी जिंदगी में अहम तब्दीली लाने की सलाहियत भी रखती हैं। आइए जानते हैं 15 ऐसे हैरान कुन जराए जो आपकी कामयाबी के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं। नंबर 1, अजीब दोस्तियां, मुख्तलिफ सोच के हामिल लोगों से मेल जोल। क्या आप जानते हैं कि आपकी कामयाबी का बड़ा हिस्सा आपके समाजी हलके से जुड़ा होता है? मगर हैरत अंगेज बात यह है कि जिन लोगों से हम कुछ मुख्तलिफ सीखते हैं वो अक्सर हमसे बिल्कुल अलग होते हैं। ये लोग हमारी सोच के खिलाफ जा सकते हैं मगर इनका मुख्तलिफ नुक्ता नजर हमें नए जावियों से सोचने पर मजबूर करता है। तहकीक बताती है कि वो लोग जो खुद से मुख्तलिफ लोगों के साथ वक्त गुजारते हैं ज्यादा तख्लीकी और मसाइल को हल करने में माहिर हो जाते हैं। नंबर 2, तन्हाई की ताकत, तख्लीकी सलाहियत को बढ़ाने का खुफिया हथियार। अक्सर हम ये समझते हैं कि कामयाबी के लिए हमें मुसलसल लोगों से राब्ते में रहना चाहिए, लेकिन हैरत की बात यह है कि तन्हाई भी एक कामयाबी का एक ताकतवर जरिया हो सकती है। तन्हाई में वक्त गुजारना आपकी तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाता है और आपको अपने ख्यालात को बेहतर तौर पर समझने का मौका देता है। मारूफ तख्लीककारों जैसे आइंस्टाइन और जे.के. रोलिंग ने अपनी जिंदगी के बड़े हिस्से में तन्हाई के वक्त को इस्तेमाल किया ताकि वो अपनी तख्लीकात को आगे बढ़ा सके। नंबर 3, परेशानी को कबूल करना। क्या दबाव आपकी मदद कर सकता है? आमतौर पर हम परेशानी और दबाव को मनफी चीजों के तौर पर देखते हैं, लेकिन सच ये है कि एक मुनासिब सतह पर दबाव आपकी कामयाबी में अहम किरदार अदा करता है। स्टीफन कोटल्स, जो मशहूर तहकीककार हैं, अपनी किताब दी राइज ऑफ सुपरमैन में बताते हैं कि परेशानी और दबाव का एक खास लेवल आपको फ्लो स्टेट में ले जा सकता है, जहां आपका दिमाग ज्यादा मौसर और तख्लीकी अंदाज में काम करता है। इससे सीखा जा सकता है कि दबाव को दुश्मन नहीं बल्कि एक मामन की तरह देखना चाहिए। नंबर 4, नाकामियों को जमा करें, कामयाबी का गैर मामूली फार्मूला। एक जापानी कहावत है, 7 बार गिरना 8 बार उठना। आपको ये जानकर हैरत होगी, कामयाब लोग अपनी नाकामियों को गिनते हैं ताकि उन्हें अपने सफर की याद दहानी होती रहे। नाकामी दरअसल तजर्बात जमा करने का एक जरिया है और जिस शख्स के पास ज्यादा नाकामियां हों इसके कामयाब होने के इम्कानात भी इतने ही ज्यादा होते हैं। वारन बफे भी यही कहते हैं कि उन्होंने अपनी कामयाबी से ज्यादा अपनी नाकामियों से सीखा है। नंबर 5, मजाक का ताकतवर असर, हंसी आपकी जात को कैसे बढ़ाती है? क्या आप जानते हैं कि मजाक और कामयाबी का आपस में गहरा ताल्लुक है? तहकीक कहती है कि वो लोग जो अपनी जिंदगी में मजाक शामिल रखते हैं इनकी जहनी कारकर्दगी बेहतर होती है। स्टैंड अप कॉमेडियंस और कारोबारी लीडर्स में एक अजीब मुशाहबत देखी गई है। वो अपने इर्द गिर्द की दुनिया को एक मुनफरद और दिलचस्प जाविये से देखते हैं और यही रवैया इनकी मुश्किलात को हल करने में मददगार होता है। नंबर 6, फारग वक्त की ताकत, सुस्त होना आपकी कामयाबी का राज। हैरान कुन बात यह है कि कामयाबी का एक बड़ा राज सुस्त होने में भी छुपा हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग जो बाकायदगी से वक्फे लेते हैं और अपने जहन को आराम देते हैं, इनकी कारकर्दगी और जहनी सलाहियत में बेहतरी आती है।
कामयाब लोग फारिग वक्त को बेकार नहीं समझते, बल्कि इसे अपने ज़हनी एनर्जी को रिचार्ज करने के एक मौके के तौर पर देखते हैं। नंबर 7, खराब तजर्बात को गले लगाएं। बुरा वक्त आपका बेहतरीन उस्ताद कैसे बन सकता है। अक्सर हम अपनी जिंदगी के खराब तजर्बात को भूलना चाहते हैं, लेकिन कामयाब लोग इनसे गुजर कर आगे बढ़ते हैं। मारूफ साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्यूक अपनी किताब माइंडसेट में लिखती हैं कि जो लोग अपने खराब तजर्बात से सीखते हैं वो जिंदगी में ज्यादा तरक्की करते हैं। खराब तजर्बात आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप अपनी अगली चाल को ज्यादा बेहतर तौर पर समझ सकें। नंबर 8, माजी के इजाबात, कदीम रवायात से सीखने की ताकत। हम अक्सर ये सोचते हैं कि जदीद दुनिया में नए असूल ही कामयाबी का जरिया है, लेकिन कदीम रवायात और हिकमतों में भी कामयाबी के बेशुमार राज पोशीदा होते हैं। मसलन कदीम यूनानी फलसफी सुकरात का मशहूर कौल था, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। ये सादा मगर गहरा फलसफा आज भी दुनिया के सबसे बड़े कामयाब लोगों के लिए एक राहनुमाई का जरिया है। नंबर 9, नकली स्टेटस को गिराना, सोशल मीडिया की हकीकत और कामयाबी। सोशल मीडिया पर नजर आने वाली कामयाबियां अक्सर नकली होती हैं। वो लोग जो दिखावे की बजाय असल तरक्की पर फोकस करते हैं ज्यादा कामयाब होते हैं। एक हालिया तहकीक से पता चला है कि जो लोग अपनी कामयाबियों को सिर्फ अपनी शख्सियत के अंदर महफूज रखते हैं और इनका इश्तहार नहीं बनाते, इनकी जिंदगी में कामयाबी ज्यादा पायदार होती है। नंबर 10, पैदावारियत की दौड़ को छोड़ना, कभी कभी कम काम करना बेहतर होता है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा काम करेंगे इतनी ज्यादा कामयाबी मिलेगी, लेकिन सच ये है कि गैर जरूरी कामों को छोड़ना आपको ज्यादा फायदा देता है। टिम फेरिस अपनी किताब 4 आवर वर्क वीक में बताते हैं कि कामयाब लोग सिर्फ इन्हीं कामों पर तवज्जो देते हैं जो इनके बड़े मकासद के साथ मुताबिकत रखते हैं। कम मगर मुअस्सर काम करने की हिकमत अमली आपकी कारकर्दगी को कई गुना बढ़ा सकती है। नंबर 11, ख्यालात को ख्याली समझना छोड़ें, आपके तखय्युलात की हकीकत। तखय्युलात को अमूमन गैर हकीकी या फजूल समझा जाता है, लेकिन कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो अपने ख्यालात को अमली जामा पहनाते हैं। डिज्नी के बानी वॉल्ट डिज्नी एक बार कहा करते थे कि अगर आप इसे सोच सकते हैं तो आप इसे कर भी सकते हैं। तखय्युल को हकीकत का एक हिस्सा समझना कामयाबी की कलीद है। नंबर 12, अधूरे प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल ना करना, अधूरे रहने वाले कामों का फायदा। हैरान कुन तौर पर कुछ कामयाब लोग अपने प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल नहीं करते और ये एक सोचा समझा फैसला होता है। मारूफ मुसन्निफ नील गाइमन का कहना है कि बाज़ औक़ात प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ देना आपको नए ख्यालात और बेहतर मौके तक ले जा सकता है। कामयाब लोग ये जानते हैं कि कब किसी प्रोजेक्ट को छोड़कर अगले कदम की तरफ बढ़ना है। नंबर 13, तवज्जो का वक्त कम करना, आपकी तवज्जो की ताकत का राज। आजकल हर कोई अपनी तवज्जो बढ़ाने की बात करता है, लेकिन तहकीक बताती है कि कामयाब लोगों की तवज्जो का वक्त बहुत कम होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक तहकीक के मुताबिक वो लोग जो मुख्तसर वक्फों में ज्यादा मौसर अंदाज में काम करते हैं, इनकी कामयाबी की शरह ज्यादा होती है। कामयाब लोग अपने दिमाग को लंबे अरसे तक नहीं थकाते, बल्कि मुख्तसर वक्फों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। नंबर 14, किताबें नहीं लोग, इल्म का बेहतरीन जरिया क्या है। अगरचा किताबें पढ़ना कामयाबी का अहम जरिया है, लेकिन कामयाब लोग अक्सर दूसरों के तजर्बात से ज्यादा सीखे हैं। वारन बफे का कहना है कि आपकी कामयाबी का एक अहम हिस्सा यह है कि आप किन लोगों से मिलते हैं और इनके तजर्बात को कैसे अपनाते हैं। नंबर 15, कीमतों का तयन, कामयाबी की कीमत कितना अदा करना है। आखिरी हैरत अंगेज हकीकत यह है कि कामयाबी की कोई मखसूस कीमत नहीं होती। आपको हमेशा यह जानना होता है कि आप किस चीज के लिए कितनी कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं। ये कीमत सिर्फ माली नहीं, बल्कि वक्त, मेहनत और कुर्बानियों की सूरत में भी होती है।
जब आप ये जान लेते हैं कि आपको किस कामयाबी के लिए कितनी कुर्बानी देनी है, तो आप ज्यादा पायदार कामयाबी हासिल कर सकते हैं। क्या आपको ये वीडियो दिलचस्प लगी? इन गैर मुतवक्के ज़राए को अपनी जिंदगी में शामिल करके आप क्या तब्दीलियां लाने का इरादा रखते हैं? हमें अपनी राय जरूर दें और फीडबैक देते रहें। आपकी कामयाबी तक हम हैं आपके साथ।